नमस्ते दोस्तों। स्वागत है कैप्टन रोशनी पब्लिकेशन में, जहां पढ़ाई होती है आसान और मजेदार। यहां आपको मिलेंगे स्मार्ट स्टडी टिप्स, एग्जाम ट्रिक्स और सफलता के मंत्र। चैनल को सब्सक्राइब करें और सीखने की इस नई यात्रा में हमारे साथ जुड़ें। तो चलो दोस्तों, शुरू करती हूँ कक्षा 10 के गोधूली भाग 2 की कहानी, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। आज के समय में भी कई लोग जातिवाद का समर्थन करते हैं। वे तर्क देते हैं कि जैसे किसी समाज में कामों को अलग अलग लोगों में बांटना, श्रम विभाजन जरूरी होता है, वैसे ही जाति प्रथा भी काम बांटने का तरीका है। इसलिए इसे गलत नहीं माना जाना चाहिए। लेकिन यह तर्क गलत है, क्योंकि श्रमिकों का विभाजन, जाति प्रथा केवल काम बांटने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह लोगों को जन्म के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांट देती है। ऊंच नीच का भेदभाव। जाति प्रथा में लोगों के बीच ऊंच नीच का भेद होता है। जैसे एक जाति को दूसरी जाति से बड़ा या छोटा मान लिया जाता है। यह भेदभाव किसी भी सभ्य और आधुनिक समाज में नहीं होना चाहिए। स्पष्टीकरण। श्रम विभाजन का मतलब होता है काम को उनकी विशेषज्ञता के अनुसार बांटना। यह काम की कुशलता बढ़ाने के लिए किया जाता है और यह समाज के लिए फायदेमंद है। लेकिन जाति प्रथा में लोग जन्म से ही एक काम या पेशे के लिए बंधे होते हैं और उन्हें अपनी जाति के आधार पर ऊंचा या नीचा माना जाता है। यह स्वाभाविक और तर्कसंगत नहीं है, इसलिए जाति प्रथा सभ्य समाज के सिद्धांतों के खिलाफ है। सरल भाषा में कहें तो जाति प्रथा काम बांटने के बहाने लोगों के साथ भेदभाव और ऊंच नीच पैदा करती है। ये किसी भी आधुनिक और बराबरी वाले समाज में सही नहीं है। तो यह जाति प्रथा को अगर श्रम विभाजन माना जाए, स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि यह इंसान की रुचि पर आधारित नहीं है। समाज के लिए जरूरी है कि हर व्यक्ति अपनी क्षमता को इतना बढ़ाए कि वह अपना काम खुद चुन सके। लेकिन जाति प्रथा गलत है, क्योंकि इसमें इंसान के कौशल या क्षमता को नजरअंदाज कर जन्म से ही उसका काम तय कर दिया जाता है, सिर्फ उसके माता पिता के सामाजिक स्तर के आधार पर। जाति प्रथा न केवल व्यक्ति का पेशा पहले से तय कर देती है, बल्कि उसे उसी पेशे में जीवन भर के लिए बांध भी देती है, चाहे वह पेशा उसके लिए सही न हो और वह भूखों मरने की हालत में आ जाए। आज के समय में उद्योग और तकनीक में बदलाव होते रहते हैं, जिससे कई बार इंसान को अपना काम बदलने की जरूरत पड़ती है। लेकिन जाति प्रथा के कारण हिंदू धर्म में किसी को अपना पैतृक पेशा छोड़ने की इजाजत नहीं मिलती, चाहे वह किसी और काम में कितना ही अच्छा हो। पेशा बदलने की आजादी न होने से यह प्रथा भारत में बेरोजगारी का बड़ा कारण बन गई है। अगर मैं जाति प्रथा के खिलाफ हूँ, तो मेरा आदर्श समाज ऐसा होगा जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे पर आधारित हो। भाईचारे से किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह समाज में सबको जोड़ता है। एक आदर्श समाज में ऐसी क्षमता होनी चाहिए कि कोई भी जरूरी बदलाव आसानी से पूरे समाज में फैल सके। समाज के हर व्यक्ति को इसके फायदों और सुरक्षा में भागीदारी करनी चाहिए। लोगों के बीच संवाद और संपर्क के साधन भी मजबूत होने चाहिए। भाईचारे का असली मतलब है, जैसे दूध और पानी का मेल, सब एक साथ जुड़े रहे। यही लोकतंत्र है, जो केवल शासन का तरीका नहीं, बल्कि सामूहिक जीवन जीने का तरीका है। इसमें जरूरी है कि हर व्यक्ति अपने साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखे। नमस्कार। क्या आप 10वीं कक्षा की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? तो आपके लिए है कैप्टन गोदनी, जो नवीनतम सिलेबस, आसान समझ और प्रैक्टिस प्रश्नों के साथ आपकी पढ़ाई को बेहतर बनाएगी। अभी गोधूली से ऑर्डर करें और पाएं तेज डिलीवरी और किफ़ायती कीमत पर भरोसेमंद गुणवत्ता। सफलता का पहला कदम यहीं से शुरू करें।